हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल सूरज सर मैथ्स गुरु में स्वागत है। बच्चों, अभी तक आपने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा है, क्लास 10th के टॉपिक को। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर दिखा सकते हैं। इरेशनल का एक इम्पॉर्टेंट केस ये होता है कि वो नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से, इफ एनी नंबर इज अ इरेशनल नंबर देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो बच्चों आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपने पढ़ा था। क्लास 9 में भी कुछ देखा था एक्सपेंशन को। हम लोग फिर से क्लास 10 में हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डीप में डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के नंबर को टर्मिनेटिंग और किस टाइप के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का वीडियो क्या है। बहुत अच्छे से देखें, सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन को खोल लें यदि अभी तक आपने ओपन नहीं किया है। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला जो टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारी हेडिंग होगी। ठीक है, यदि कोई भी एक हमारे पास नंबर है, रेशनल नंबर p बाई क्यू, ठीक है, जहां पे q जीरो नहीं है, q की डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, और वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये दोनों नंबर p और q इंटीजर जो है, इन दोनों को प्राइम तभी कहेंगे जब दोनों का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि किसको हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यदि कोई भी नंबर है p बाई क्यू को आप यदि टर्मिनेटिंग कहते हो कि ये p बाई क्यू एक टर्मिनेटिंग है, तो यहां पे पहला जो बात है कि q जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और q जो हो वो किस फॉर्म का हो, 2 के पावर m का हो और 5 के पावर m का हो, और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m बोथ वन। ठीक है, या तो 2 के पावर m का डिनोमिनेटर हो या 5 के पावर m का हो और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m। यदि कोई भी फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है और q जो है 2 के पावर m और 5 के पावर m और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m का फॉर्म में दिया गया है डिनोमिनेटर, तो उस नंबर को, उस फ्रैक्शन डेसिमल एक्सपेंशन को या उस फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये नंबर हमारा क्या होगा, p बाई क्यू एक टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है? और यदि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q जो हो इसमें से किसी फॉर्म में नहीं मिलता हो, ठीक है, या इसमें से एक मिलता हो और कुछ दूसरा इंटीजर है, जैसे 2 के पावर m इंटू 3 के पावर n है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो कि और भी ज्यादा आपको क्लियर करता है। बच्चों आप इसको नोट करें, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे, ये जो m और n पावर जो होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब है कि वो निगेटिव ना हो, जीरो हो सकता है, ठीक है, या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, यहां पे पावर जो है m और n जो हो वो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला सवाल, 6/250। अभी ये हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको लेके आ जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, और तब जाके हम डिसाइड करेंगे कि ये नंबर जो है, ये फ्रैक्शन जो है, ठीक है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं और ये 2 से जाता है 3 टाइम्स और ये 125 आता है। ठीक है, आप देख सकते हो 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3/5 के पावर 3। आपने देखा कि ये 3/5 के पावर 3 है और ये जो 5 के पावर 3 है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 के पावर m के फॉर्म का है, इस फॉर्म पे आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सिंस डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू 5 टू द पावर m, ये डिनोमिनेटर जो है
5 के पावर m से बिलोंग्स करता है या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आता है, इसलिए यह एक क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कौन, आप इसको कहें या इस क्वेश्चन को 6/250 को। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट करें, मैं और भी चीजें बता रहा हूं। चलिए बच्चों फिर से एक सवाल देख रहे हैं। सवाल है हमारे पास 128/455। अब फिर से आपको चेक करना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि ये जो P और Q है क्या ये दोनों प्राइम है या नहीं है। तो आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के को प्राइम है। ठीक है, प्राइम नहीं कहेंगे हम, इसको को प्राइम कहते हैं। को प्राइम का मतलब ये है कि इन दोनों का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो देख सकते हैं इन दोनों का एचसीएफ हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये को प्राइम्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए जब ये को प्राइम हो गया है तो अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, आइए इसको देखते हैं। तो सिर्फ हम इसके डिनोमिनेटर की बात करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। तो आप करते क्या हो, इस डिनोमिनेटर को आप तोड़ देते हो। तो जैसे इसको फैक्टराइज करते हो तो ये हो जाता है 91, 9 टाइम्स जाएगा 1, फिर 7 से घटाएंगे 13 आएगा, और फिर 13 से घटा दोगे 1 आएगा। यानी कि आप लिख सकते हो 128 इक्वल्स टू 455 को 5 इंटू 7 इंटू 13, और लिखेंगे कि सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का नहीं है। ठीक है, ये है क्या कि इसमें एक 7 और 13 भी आ चुका है जो कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपका कुछ इस प्रकार लिखता है डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, तो इस केस में बोलते हैं कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं टर्मिनेट होगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि यह एक रेशनल नंबर तो है बच्चों, लेकिन कैसा वाला रेशनल नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी कोई भी रेशनल नंबर है तो उसके लिए होना क्या क्या चाहिए। पहला, यदि वो टर्मिनेटिंग है तो दैट इज रेशनल नंबर यदि कोई भी फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में है, और यदि वो टर्मिनेटिंग है तो वो एक रेशनल नंबर आ रहा है। दूसरा, यदि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है, ठीक है, और वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो भी वो रेशनल नंबर है। और तीसरा, यदि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा गया है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो p/q एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो एक इरेशनल नंबर बनाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं इसको। चलिए बच्चों फिर से एक सरल सवाल है आपके पास 231/1260। तो आप लोग सभी लोग इसको ट्राई करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर सॉल्व करें। आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, 231 और नीचे 1260 है। जब भी आपको कोई भी रेशनल नंबर दिखाई दे p/q के फॉर्म के दिखाई दे तो आप करना क्या कि उसको तोड़ देना। ठीक है, तो तोड़ते हैं। तो 231 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 2 से घटाए नहीं कटेगा, 3 से घटाए ये जा सकता है, 3 7 21 और 3 7 21, 7 से घटाओगे 11 आएगा, 11 से घटाओगे 110, यानी कि 231 को लिख सकते हो 3 इंटू 7 इंटू 11। अगेन 1260 को आप तोड़ सकते हो, कई सारे मेथड है इसको सॉल्व करने का। 2 से लेके जाए 630, 2 से लेके जाए 350, 3 से लेके जाए 105, अगेन 3 से
5 से लेके जाए 7 टाइम्स में, 7 से करें 1, और इस तरह से इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यानी कि ये 3 से ये 3 हमारा काट दे रहा है, 7 से 7 हमारा काट दे रहा है, और हमारे पास बच रहा है 11/2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो बच्चों इसको आप डिसाइड करें ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो बच्चे ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग आया? रिपीटिंग, और रिपीट भी करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट भी करेगा। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज डिनोमिनेटर q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 के पावर m और 5 के पावर m और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m। तो ये नंबर जो है ना ही 2 के पावर m का फॉर्म का आ रहा है डिनोमिनेटर, ना ही 5 के पावर m का आ रहा है, और ना ही 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m का फॉर्म में आ रहा है। इसलिए यह एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन और भी लेके आते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 45/1600, और आपको पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इसको 5 से कटाएं, 5 से न्यूमरेटर कटता है। दूसरा मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टर ना करें तो आप डायरेक्ट कटा भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो 9, और ये हो जाएगा 5 3 जा 50, 10520। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 2 0, 3 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, और 0 का जैसे वैसे रह गया। ठीक है, अब आपको इसको चेक करना है कि ये क्या हमारा आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो देखते हैं इस रेस नंबर के बारे में। इस 320 को फिर से 160, 2 से कटाएंगे 80, 2 से कटाएंगे 40, 2 से 20, 2 से जाएगा 10 टाइम्स, 2 से जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से जाएगा 1 टाइम। यानी कि आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 का पावर 1। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये आ चुका है। सिंस डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, या आप ऐसे लिख सकते हो डिनोमिनेटर इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसको नोट करें बच्चे। चलते बच्चे फिर से एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 39/343। आप देख सकते हो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक को प्राइम है, दोनों का HCF 1 है। नाउ ये कोई कटने वाला हमारा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसके डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कर लें। ठीक है, इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, तो फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हो 7 का पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 343 होता है। ठीक है, यानी कि सिंस लिखेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, सो इट इज नॉट, या इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एससीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है आप उसको लगाएंगे। ठीक है, और आते हैं हम कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। चलिए बच्चों देखते हैं, एक आपका सवाल है, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन सो दैट द रेशनल नंबर 21/1120 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऑल्सो फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन।
मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, आपको ये दिखाना है ये टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और इसके साथ उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगा वो भी आपको बताना है बिना डिवाइड किए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू 21/11 टू 1120। ओके, अब इसको क्या कर सकते हो कि इसको कटा सकते हो 7 से, तो 7 से कटाएंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा और 7 1 जा 7 4 2 42 42 होता है 9 0, यानी कि देयरफॉर ये जो डेसिमल हो गया p बाई क्यू का जो फॉर्म आ चुका है 3/160। अब यहाँ पे p और q दोनों के दोनों को प्राइम्स है, ठीक है, बिकॉज इन दोनों का HCF 1 आएगा। चलिए देखते हैं अब क्या करना है कि हमको दिखाना है ये टर्मिनेटिंग है, तो इस 160 को आप तोड़ लेते हो, फैक्टराइज कर लेते हो, तो देखते हैं कि ये 2 तो ये 80 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 40 टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स, अगेन 2 10 टाइम्स, अगेन 2 5 टाइम्स, 5 से कटाए 1 टाइम जाएगा। और आपने देखा इसको लिख सकते हैं 3/2 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 1, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 5 10 2 20 2 40 2 का 80 2 का 160, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारा डिनोमिनेटर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो लिखेंगे कि सिंस डिनोमिनेटर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसके साथ साथ बिना डिवाइड किए आपकी इसकी वैल्यू भी पता करना था, तो आप इसको करते क्या हो कि इसको लिख सकते हो 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 1 को, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चों, तब तक इसको नोट करें, मैं इसके लिए इरेज करता हूं, ठीक है, आप इसको नोट करें। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहां पे, तो ये 3/2 के पावर 5 5 के पावर 1 आया हुआ था। यहाँ पे हम करते क्या, ये जो 2 के पावर 5 है और यहाँ पे 5 के पावर 1 है, मैं क्या करूंगा कि इसके न्यूमरेटर में 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो न्यूमरेटर हो जाएगा 3 इंटू 5 के पावर 4 और डिनोमिनेटर देख सकते हो 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया 5 के पावर 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 5 था, और जिस दिन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि a के पावर m इंटू बी के पावर m इक्वल्स टू ए बी का पावर m, तो जिससे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 के पावर 4 को 625 और इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 5, ठीक है। और हमने देखा ये बन गया हमारे पास 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 1 7, ओके, और 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 6 जा 18 अपॉन 10 का पावर 5, ठीक है। और जैसे ही इसको आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01875। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब आपने देखा कि मैंने डिवाइड नहीं किया है और टर्मिनेटिंग नंबर को टर्मिनेटिंग p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन था इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में भी चेंज कर दिया है। तो आप इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आप इसको नोट करें, बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जो कि बोर्ड पे पूछा भी गया है, ठीक है, या पूछा भी जाता है, ठीक है। तो नोट करें सर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। अब आपको कुछ नंबर दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस दिया जाएंगे और आपको देखना है ये कि क्या वो नंबर एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। 230.0791 आपको बताना है कि ये नंबर जो है रेशनल नंबर क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप देख सकते हो इट इज अ टर्मिनेटिंग, ये पूरी तरह से कट के खत्म हो गया है, ठीक है। सो
इट इज अ रेशनल नंबर, यह एक रेशनल नंबर को बना रहा है, रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर, या लिख सकते हैं हुज प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्यू is in the form of 2 के पावर m और 5 के पावर m और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m ओनली। समझोगे फिर से, ये जो नंबर था यह एक टर्मिनेटिंग है, और सिंस ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ये एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और देख सकते हो ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। हाँ, और टर्मिनेटिंग नंबर एक रेशनल नंबर को बताता है, ठीक है। और रेशनल नंबर के साथ साथ इस क्यों रेशनल नंबर को बता रहा है, तो वो इसलिए बता रहा है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर का आप प्राइम फैक्टर करते हो, ठीक है, क्यू का, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m और 5 के पावर m और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा बच्चों? फिर से ये आपका अगेन इट इज अ टर्मिनेटिंग, आप देख सकते हो ये नंबर एक समय के बाद खत्म हो चुका है, इट इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज अ रेशनल नंबर, यह एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर q is in the form of 2 के पावर m, या तो 2 के पावर m के फॉर्म का होगा और 5 के पावर m के फॉर्म का होगा, और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए ये नंबर हमारा एक टर्मिनेटिंग को शो कर रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों फिर से क्वेश्चन देखते हैं। 0.150 1500 1500 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो ये जो नंबर है इट इज टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ जा रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यह एक नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 150 था, और 150 के बाद ये 1500 हुआ, 1500 के बाद 15,000 हुआ, आगे फिर से ये बढ़ेगा नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हो 150 1500 15000, ठीक है, 150 नहीं है, ये 150 होगा क्योंकि पॉइंट इधर है, 1500 15000, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है, इसलिए इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज एन इरेशनल नंबर, यह एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो भी नंबर हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, या कह सकते हैं इसी को ठीक वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है उस नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है, इसको नोट करेंगे। चलिए बच्चों फिर से देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है 65.12345678 का होल बार। ये क्या है, ये क्या बार का मतलब क्या होता है कि ये फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से ये आएगा 1 2 3 4 5 6 8 9, मतलब ये बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट कर रहा है, यानी कि ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड रिपीटिंग भी है, सो इट इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर को दिखा रहा है, ये रेशनल नंबर को बता रहा है, बिकॉज रीजन क्या निकलेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर इज other than 2 के पावर m और 5 के पावर m और 2 के पावर m 5 के पावर m फॉर्म,
डिनोमिनेटर ये क्यों निकला है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर आ रहा है ये 2 के पावर m के फॉर्म के अलावा अदर देन आ रहा है। मैं ये वर्ड बार बार लिख रहा हूँ, अदर देन का मतलब हुआ कि 2 के पावर m नहीं है और डिनोमिनेटर 5 के पावर m नहीं है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का नहीं है, ये कुछ और ही है। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि 2 इंटू 3 के पावर m है या 3 इंटू 5 इंटू 11 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिनोमिनेटर इसका। इसलिए यह एक नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। और जैसा आपको बताया कि जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है वह एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रीजन किसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो 2 के पावर m और 5 के पावर m के फॉर्म या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों आज आपको समझ में आया, जो भी मैंने कुछ पढ़ाया समझाया, आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। आपके पास ये 3 क्वेश्चन दिया है मैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, फ्रैक्शन p/q, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आज का मैं ये टॉपिक यहीं पे रोकता हूँ, फिर अगले वीडियो में आएगा आपका कुछ अच्छे बातें, ठीक है, कुछ नई कॉन्सेप्ट, कुछ नए चैप्टर्स। तो यदि बच्चे लोग अभी तक आपने शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड को नहीं जोड़ा है, तो उनको अधिक से अधिक जोड़ें, ठीक है। ये रियल नंबर का टॉपिक लगभग आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद आने वाली कमिंग वीडियो में, रियल नंबर की वीडियो में आप जानेंगे कि पिछले प्रीवियस ईयर में किस टाइप के अच्छे अच्छे टिपिकल क्वेश्चंस को कराएंगे हैं। आप उस सभी को देखना ना भूलेंगे, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए आप सवाल को सॉल्व करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जय हिंद, जय भारत।